गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th के लिए कुछ आइडेंटिटी मैंने पहले से लिखी हुई हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आइडेंटिटी लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 आइडेंटिटी ही एक्सरसाइज 2.5 के लिए रहेंगी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसके अकॉर्डिंग यूज आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी, कौन कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, तो पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन जो है सेम आइडेंटिटी के हैं, एंड फोर्थ एंड फाइव जो हैं ये सेम आइडेंटिटी के हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे ये इसमें क्या सेम है क्या नहीं। देखो एग्जैक्टली कोई चीज तो सेम है, x प्लस 4 है तो x प्लस 10 है, इट मीन्स x और x सेम है। यहाँ x प्लस 8 x माइनस 10 है तो x भी सेम है, और 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 है तो 3x भी क्या है बेटा, सेम है। ऐसी कंडीशन में आइडेंटिटी 9 है बेटा, x प्लस ए और x प्लस बी, इट मीन्स x सेम है, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। तो ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी 9 से होंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 4 और x प्लस 10। तो हम लगाएंगे यूज आइडेंटिटीज, यूज आइडेंटिटी x प्लस ए x प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये लिखा हुआ है ना। चेक कीजिएगा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 4, और बेटा बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ले लेंगे 10। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू जस्ट सेम, तो सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्स की वैल्यू तो सेम है, प्लस ए की वैल्यू क्या है 4 और बी की वैल्यू 10, पुट कर दीजिए। एक्स की जगह एक्स है, ए और बी की वैल्यू फिर से पॉइंट करेंगे तो ए और बी की वैल्यू 4 इंटू 10 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएंगे आपके 14x प्लस के 14x प्लस 40। इस तरीके से हमने जो प्रोडक्ट किया वो किस आइडेंटिटी से किया, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे। सेकंड में जरा ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू क्या ले लेगा 8, ठीक है, और बी की वैल्यू बेटा माइनस की हो जाएगी, तो जहां माइनस है तो यहां माइनस लगाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम माइनस का करा देते हैं इसी तरह से ही, तो थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 करा देते हैं। ओके, तो यहां से हटाता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आपके। 3 देख लेते हैं, 3 में क्या है, कोई माइनस की थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए करा देता हूं बेटा। 3x माइनस 5, यूज आइडेंटिटी सेम। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान से देखेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी बेटा 4, और बी की वैल्यू क्या होगी माइनस के 5, बट यहाँ जो बेटा x है ना x, तो यहाँ x की जगह क्या आएगा 3x, तो हम ले रहे हैं x को कैपिटल ले लेते हैं, x डैश ले लो, या x डैश की जगह क्या पुट करेंगे बेटा 3x, तो यहाँ से ये सभी हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 वैल्यू हैं, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, एंड x डैश की भी वैल्यू है। तो जरा पुट करेंगे बेटा, सपोज करेंगे जी x डैश है। ओके, तो x डैश में क्या आएगा 3x, तो 3x का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू बेटा 4 और b की वैल्यू माइनस के 5, x डैश की वैल्यू क्या है बेटा 3x, प्लस a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू है माइनस के 5। अब आपके क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 1 होगा बेटा, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो माइनस के 3x आ जाएगा। इधर क्लियर, माइनस प्लस माइनस 4 5 जा 20, तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया और ये आपका प्रोडक्ट तैयार है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जहां x की वैल्यू है तो यहाँ 3x कैसे रखा, इससे आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस हुए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पर। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बारी है। तो देखिए 4 से समझते हैं, 4 में क्या है, क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखेंगे। ये है आपका 4y स्क्वायर प्लस 3y2, और ये है बेटा y स्क्वायर माइनस के 3y2। ओके, तो देखिए ये एक बार प्लस हो रहा है a प्लस बी और ये a माइनस बी, चेक करिएगा a प्लस बी और a माइनस बी कहाँ है, तो देखो ये थर्ड के पास है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे यूज प्रॉपर्टी, यूज आइडेंटिटी x प्लस ए
एक्स प्लस ए प्लस बी कर लीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी आर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन ए की जगह ये है और बी की जगह क्या है, तो देख लेंगे। ए की जगह बेटा वाई स्क्वायर है और बेटा बी की जगह क्या है 3/2। चेक कीजिएगा, ये भी सेम है, ये सेम हो और ये सेम हो तो ध्यान लगा लीजिए कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यूज आइडेंटिटी 3। तो बेटा पुट करेंगे क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर जो होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा। तो ए की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर, एंड बी की वैल्यू 3/2, 3/2 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा बेटा वाई की पावर 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। ओके, 9/4। तो इस तरीके से हमने जो मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ध्यान रखिएगा, आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, मल्टीप्लाई का केस है ना, तो ये सेम रहेगा। इस तरीके से आप इसको 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर कर सकते हैं। ओके यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आइडेंटिटी मैंने इसी तरीके से लिख रखे हैं क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में 2.5 में आपको काम आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, आपको इनका जो मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू सुटेबल प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ 103 है। ठीक है, 103 मल्टीप्लाई 107। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान देखिए। इसको हम 100 + 3 लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं बेटा 100 + 7। तो ये यूज आइडेंटिटी कौन सी हुई, x + a और x + b 9 वाली। ओके, तो उसमें क्या था, डायरेक्ट ध्यान देंगे, सुटेबल आइडेंटिटी लिख सकते हैं कि x + a और x + b इक्वल टू होता है बेटा x² + a + b इंटू x + ab। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी यहां लिख सकते हैं यूज आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, x की वैल्यू 100 है तो यहां रख देंगे हम 100 का स्क्वायर प्लस a + b क्या है हमारी 3 और 7, तो 3 + 7 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आती है बेटा 100 प्लस ab मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 7 का। स्टूडेंट आ रहा होगा समझ में, तो ये हो जाएगा 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा बेटा 4 जीरो प्लस 7 3 10 मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो हो जाएगा 3 टाइम 0। ओके, प्लस 7 3 = 21। तो इनको सब प्लस कर लेते हैं बेटा, ध्यान देंगे 21, तो ये 1 0 0 0 0 प्लस 1 0 2 1, तो प्लस करेंगे 0 1 2 1 जी हो जाएगा, 0 का ये 0 है, ये 4 कवर कर लेगा तो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुआ। आप जरा ध्यान देंगे सेकंड क्वेश्चन कैसे होना है, थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ बस। सेकंड क्वेश्चन है 95, तो इसको लिखेंगे 100 - 5, ध्यान देंगे स्टूडेंट। और 96 है तो इसको लिखेंगे हम 100 - 4, बन गया x - a और x + a की वैल्यू हो जाएगी -5 और b की वैल्यू हो जाएगी -4। कर लेंगे। अब आगे इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 100 + 4 और इसको लिख सकते हैं 100 - 4। तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी बेटा a + b और a - b की। इस तरीके से क्वेश्चन 2 आपके कंप्लीट हुआ। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। तो बेटा थोड़ा एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी समझते हैं कि हमें अब तक सुटेबल आइडेंटिटी हमें मिल रही थी, वो एक आइडेंटिटी थी। अब इसके बाद एप्रोप्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट आइडेंटिटी भी हमें प्रूफ करनी होगी। जैसे कि अगर हमें कहीं लिखा आ जाए इस तरीके से तो हमें ये प्रूफ करना होगा, अदरवाइज a + b का स्क्वायर अगर अब क्वेश्चन में दिया होगा तो इसका जस्ट अपोजिट ये प्रूफ करना होगा। ठीक है ना, तो अपोजिट आइडेंटिटी सुटेबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y²। तो बेटा आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। अगर सुटेबल आइडेंटिटी होगी तो ये होगी, अदरवाइज ये एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी है तो ये है। देखो ध्यान से, a² की फॉर्म में है प्लस 2ab + b²। तो इसको हमें किस में लाना है, प्रॉपर्टी में लेके आना है। ठीक है ना, तो एप्रोप्रिएट करना है। इसका मतलब क्या है, 9x² है रहा होगा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 3x²। कोई डाउट, प्लस
अब हमें ए स्क्वायर पता लग गया, ए पता लग गया कि 3x है, हमें इससे अभी कोई पता नहीं लग रहा है, तो हमें यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं प्लस लगा करके, यहाँ वाई स्क्वायर है बेटा, तो हमें ये बी की वैल्यू भी पता लग गई। देन ए की वैल्यू है 3x और बी की वैल्यू है 3y, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3x, और इंटू बी की वैल्यू कितनी है बेटा y। ओके, तो यानी क्या इसका मल्टीप्लाई करके देखें 2 इंटू 3x इंटू वाई, तो क्या आएगा 6xy। तो क्लियर है या नहीं? तो इस तरह से मैंने लिखा आपको कि ये किस फॉर्म में बन जाएगा ए स्क्वायर, ये किस फॉर्म में बन जाएगा बेटा बी स्क्वायर, और प्लस ये ए 2ab बनाया था ना, तो ये हो जाएगा 2ab। अब आप चेक कर सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यूज आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, यूज ये लिख सकते हैं एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी आपको क्या बना के देगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना के देगी ये, ठीक है ना, ये वाली आइडेंटिटी। ओके, तो देन a की वैल्यू क्या थी, ध्यान दीजिए 3x, और बेटा b की वैल्यू क्या थी y, तो आपको ये एप्रोप्रिएट हो गया, ये हो गया 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमें आइडेंटिटी, रिवर्स आइडेंटिटी भी हमें आने को देंगी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसका हम 4x स्क्वायर को क्या बना देंगे 2x का स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर रहेगा, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू 2y हो जाएगी और b की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बेटा माइनस का केस है तो आइडेंटिटी लगेगी सेकंड। कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब थर्ड को देख लेते हैं, थर्ड में ऐसा क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखिए बेटा प्रूव कैसे करना है आपको। और थर्ड पे आते हैं, थर्ड है, थर्ड में कुछ नहीं है, ए स्क्वायर माइनस के ये बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं y 100 का क्या हो जाएगा बेटा 10, और इसका प्रॉपर स्क्वायर लगा सकते हैं। ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि y का स्क्वायर y स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, तो बेटा हम इसको कैसे लिखेंगे, यूज आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर, देखो चेक करिएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब ये क्या आ गया एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी आ गई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बेटा लिख दीजिए ए प्लस बी, तो ए क्या है x प्लस बी की वैल्यू है बेटा y अपॉन 10, एक बार प्लस लिख दीजिए और एक बार माइनस लिख दीजिए, इस तरीके से ये आपकी सॉल्वेशन हुआ। ओके, क्वेश्चन 4 है बेटा, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है ना, एक्सपेंड करना बढ़ाना है आपको, यानी कि आप ध्यान दीजिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर के फॉर्म में, तो एग्जैक्टली कहाँ जाएंगे हम 8th आइडेंटिटी के पास, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca प्लस में। तो देखिए स्टूडेंट्स प्लस है तो देखो एग्जैक्टली प्लस तो हो जाएगा, एक या माइनस है, एक या माइनस, तो इन दोनों में से एक करा देते हैं, बाकी के प्लस के इसी समय हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन करा देते हैं आपको थर्ड, ठीक है, तो बेटा माइनस में कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको देखा है कि यहाँ माइनस की कोई आइडेंटिटी मैंने दी नहीं है, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर करा देते हैं बेटा, ध्यान से देखिए 2x 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर माइनस है तो माइनस की फॉर्म में एबीसी रखा जाएगा। तो चेक कर लेंगे कि ए की जगह क्या रखा है हमने माइनस के 2x, बी की जगह क्या रखा है 3y एंड सी की जगह 2z। अब लगाएंगे बेटा यूज आइडेंटिटी, क्या आएगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और बेटा 2ca। ओके स्टूडेंट्स, ये अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे आते हैं, हमें ए और बी सी की वैल्यू पुट करनी है, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यूज करना है, एबीसी की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू है माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू क्या है 3y, वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सी की वैल्यू है 2z प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 2x और इंटू बी की वैल्यू क्या है 3y। थोड़ा माइनस में कोई गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, प्लस 2bc, 2b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 2z। ओके स्टूडेंट, ये z है, प्लस 2ca,
सी क्या है 2z, और बेटा ए की वैल्यू क्या है माइनस के 2x, माइनस के 2x। अब ध्यान देंगे अच्छे से मल्टीप्लाई करते, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएंगे बेटा, प्लस ये आ जाएंगे 9y स्क्वायर, ये आ जाएंगे आपके 4z स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब 2xy देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, वो भी किसके बेटा माइनस के 12, क्या है x और y, लिख लेंगे 12xy। ओके, अब देखिए यहाँ सभी प्लस के हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 12yz। अब यहाँ देखो माइनस है तो माइनस आएगा बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और बेटा क्या आएगा zx, क्या आएगा zx। इस तरीके से हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट्स, ये हमने आइडेंटिटी को सॉल्व किया। इस तरीके से आप ये फर्स्ट और सेकंड कर लेंगे। यस एबीसी के यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 4 में 4 5 और 6 क्वेश्चन रह गए हैं, आपको उसमें कोई भी टेंशन नहीं है, इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है सही से, माइनस प्लस की गलती ना हो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज है, जैसा कि क्वेश्चन का आंसर आया था इस तरीके से आप उसको रिवर्स करके आइडेंटिटी सुटेबल करना है, जैसा कि मैंने आपको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी में बताया था, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कुछ रूट आ रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट चॉइस होती है स्टूडेंट्स की कि सर रूट वाला पहले बता दीजिए, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, ये भी इसी तरह से हो जाएगा बेटा, सेम आइडेंटिटी लगेगी, बस ये ध्यान रखना है आपको, माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। तो चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz और माइनस के 8xz। ओके, तो मुझे लग रहा है बेटा ये क्वेश्चंस जो है वो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca की आइडेंटिटी में से सॉल्व होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, माइनस प्लस तो हम देख लेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। कैसे माइनस आएगा, क्या क्या चीज का माइनस आएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हम आइडेंटिटी पहले लिख देते हैं, यूज आइडेंटिटी, अब हम आइडेंटिटी को कैसे लिखेंगे, रिवर्स वाली आइडेंटिटी लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें 2ab वाला टर्म है वो माइनस का है और 2ca वाला टर्म है वो भी माइनस का है। इसका मतलब ab वाला टर्म माइनस का है और ca वाला टर्म माइनस का है। तो एक बात मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये बहुत काम आएगी आपके, 2ab और 2ca में कॉमन क्या है जरा देखना, हमें नंबर तो कॉमन नहीं देखना है, अभी एबीसी में कॉमन देखना है, क्या कॉमन है, ए है। तो हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि ए जो होगी वो माइनस की होगी। अगर यहाँ ए माइनस का हुआ तभी तो ए 2ab माइनस का होगा, 2ca ए माइनस का हुआ तभी तो माइनस का होगा। इज दैट क्लियर। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस की। ऐसे ही ध्यान दीजिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ 2bc और 2ca का टर्म क्या है, माइनस का है। तो ध्यान देंगे 2bc और 2ca में क्या कॉमन है बेटा, c। तो इस वाले क्वेश्चन में c को आप माइनस का देंगे, ठीक है ना। तो डाउट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, हमें इस फॉर्म में बनाना है 2x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, 4 तो है नहीं जिससे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर करेंगे x का, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अब बेटा ये y स्क्वायर तो है ही, तो ये क्या बनता जा रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चेक कर लेना स्टूडेंट्स, प्लस c स्क्वायर। अब 8 का हमारा स्टूडेंट क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये अंदर रह जाएगा अंडर रूट के, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, हम कहाँ थे, 2 2 2, तो इसका आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 8। क्या मिलेगा बेटा, 8 कहाँ है, ये है। तो हमें मिल गया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। हमने आपको एक बात और बताई थी कि इसमें अगर 2ab और 2ca में अगर a कॉमन है तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा माइनस। कोई टेंशन नहीं है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, डिजिट पे टर्म्स को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट अब जो आएंगे वो हमें इसको फुलफिल करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो हमें आएगा यहाँ 2ab। तो 2 माइनस नहीं लगाएंगे, अभी ध्यान देंगे जरा, ठीक है। 2 प्लस का जरूर लगाएंगे क्योंकि हमारा आइडेंटिटी में क्या है, ऑलवेज प्लस है, तो ध्यान देंगे। 2 इंटू ए माइनस के 2 और बी। क्लियर हो गया। अब इसका जरा मल्टीप्लाई करके देखना, 2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे, 2 √2 का आएगा बेटा माइनस प्लस माइनस। चेक करना जरा यहाँ से, ये रहा फर्स्ट टर्म 2√2xy। इज दैट क्लियर हो रहा है, फुलफिल हो रहा है या नहीं। प्लस 2bc, 2b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, जरा ध्यान दें। b की वैल्यू y है 2b और c की वैल्यू है 2√2z। तो चेक करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 जा 4, 4√2yz होगा। देखो ये रहा 4√2yz। क्लियर हो रहा है या नहीं। प्लस अब आएगा 2ca, 2c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 2√2 और z, और a की वैल्यू क्या है माइनस के 2 माइनस के √2 है और x है। क्लियर है। तो इसको भी जरा ध्यान से देख लेते हैं। 2√2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 √2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8zx होगा। देखो ये रहा। तो ये हमारी ये आइडेंटिटी को फुलफिल कर रहा है। a² b² c², 2ab 2bc एंड 2ca। देखो माइनस भी आ रहा है। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स। तो माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज कॉमन है उसको ले लीजिए आप। तो ये जो आइडेंटिटी बनेगी वो ये वाली बनेगी स्टूडेंट्स, a + b + c का होल स्क्वायर। तो बस a की वैल्यू क्या है माइनस के √2x प्लस b की वैल्यू y और c की वैल्यू बेटा 2√2z, और उसका क्या लग जाएगा स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आपको मैंने अच्छे से बताया है। थोड़ा ध्यान से करना है बेटा, ABC की वैल्यू को आपको समझना है, बाकी सब आपके सामने हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसी तरह से करना है। और आपका 5 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट किए। थैंक यू सो मच।